फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर, खालिस्तानी सूखा को कनाडा में मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ले ली। ओ देखो, तो अगर उन्होंने, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने ले ली है जिम्मेवारी, तो ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर उंगली कर रही थी, अब ये क्या करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट तो किसी और को इस तरह से मारेगी नहीं। तो अगर इस सिचुएशन में भी अभी कोई मर रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी सब बेकार की बातें कर रही थी, प्रूफ उसके पास था नहीं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व इंडिया की नहीं है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया हम इन्वॉल्व नहीं हैं इसमें, ये हम बेतुके के हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो सच हो गया है। इस इंसिडेंट के बाद सारी दुनिया को यही लगेगा, यार ये कनाडा बोल क्या रहा है। यहाँ पे ये कनाडा बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट करा रही है, यहाँ पे एक जो है ग्रुप है जिसने अपने आप खुद ही जो है कहा है कि भैया ये हम नहीं करवाया है। तो लुक एट दैट, बुरा फंसा ट्रूडो। अब देखो क्या होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। वाटर डेवलपमेंट मैन, अमेजिंग। इट इज़ शॉकिंग टू सी कि कैसे एक, मैं कहूँगी, प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा का, ऐसा चुन लिया उन्होंने जिसने देश की कितनी बदनामी करने के स्टेप्स उठा लिए हैं। चलो शुरू करें। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बराड लॉरेंस गैंग ने सुक्खा की हत्या का जिम्मा ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है कि सुक्खा की हत्या के पीछे गोल्डी बराड गैंगस्टर था। बमिया गैंग के गैंगस्टर की हत्या की भी जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर सुक्खा की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई और एनआईए की 41वीं आतंकियों की लिस्ट में वो शामिल था। लेकिन जब उसकी हत्या की गई तो अब जाकर ये बहुत बड़ी खबर, जिम्मेदारी ली गई है उसी गैंगस्टर की तरफ से जिसका साम्राज्य कनाडा में चल रहा है। और गोल्डी बराड ने उसके गिरोह ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि गैंगस्टर सुक्खा की हत्या उन्हीं के गिरोह ने की है। मोहित मल्होत्रा और आपस की जो थी उससे हुआ है। देखिए, गोल्डी बराड जो कि कनाडा और यूएसए से लगातार ऑपरेट कर रहा है, उसके द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है। गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तो भारत की एजेंसियों की गिरफ्त में है, वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी बराड अभी भी खुलेआम कनाडा में और अमेरिका में घूम रहा है। और उसने जिम्मेदारी ली है कि सुक्खा धनुके जो कि बम्बिया गैंग का गैंगस्टर है, उसकी हत्या करवाई गई है और उनके गैंग के द्वारा ही हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। मोहित, ये घटना ऐसे वक्त में आई है जब पहले से ही भारत और कनाडा के बीच कुछ विवाद चल रहे हैं, खासकर खालिस्तान समर्थित चरमपंथियों को लेकर। इस घटना से क्या उस तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है? देखिए, कनाडा में लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, वो भारत से गैंगस्टरों को बुलाकर उनको शह देते हैं, छुपने की जगह देते हैं और एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं जिससे पंजाब का और भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो यही जो वर्चस्व की लड़ाई है, वहाँ पर गैंग वॉर हो रही है। और ये जो सुक्खा धनुके जो गैंगस्टर है, ये भी खालिस्तान समर्थकों के लिए ही काम कर रहा था। उसकी हत्या में अब गैंग वॉर की बात से सामने आ रहा है कि जो कनाडा आरोप लगा रहा है, भारत की एजेंसी का नाम ले रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी भारतीय एजेंसी को हाथ था, उस दावे की कहीं ना कहीं उसको झूठा ये साबित करती है घटना, क्योंकि वहाँ पर आपसी गैंग वॉर ही चला आ रहा है। मोहित, ये जो हत्या की जिम्मेदारी ली गई है गोल्डी बराड के गैंग की तरफ से, ये किसके जरिए, क्या सोशल मीडिया के जरिए बताया गया? और निज्जर की हत्या के पीछे भी क्या इन्हीं का गैंग का हाथ है? लेकिन निज्जर हत्याकांड के पीछे तो अभी तक किसी भी गैंग ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं कनाडा में और जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में बैठे हैं, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अपने आप को बड़ा नेता साबित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर, इसी वजह से भी गैंग वॉर की आशंका है। लेकिन अब सवाल कनाडा की सरकार, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, क्योंकि वहां से ऑपरेट करने वाले चाहे खालिस्तानी आतंकी हो और चाहे गैंगस्टर हो, वो खुलेआम इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी भी, चरमपंथी भी, और इस तरह के गैंगस्टर जो भारत में वांटेड है, वो वहां ऑपरेट कर रहे हैं खुलेआम और क्लेम भी कर रहे हैं हत्या करने का। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद खुलेआम वो सोशल मीडिया पर ये बात जाहिर कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर जो कनाडा में जो पंजाब के से जुड़े जो चैनल्स हैं, उनको भी जानकारी गैंगस्टर्स के द्वारा दी जा रही है। तो साफ है कि जो कुछ अब तक हम भारत में देखते थे कि गैंगस्टर्स के बीच में गैंग वॉर हो रही है, पंजाब में काफी ज्यादा ये मामले सामने आते थे, अब वही सब कुछ कनाडा में हो रहा है। कनाडा को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर गैंगस्टर्स को शह दी जा रही है। खालिस्तान समर्थक आतंकी वहाँ पर एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं,
इन गैंगस्टर्स को भारत से लाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं और फिर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए पंजाब में इनके स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस क्या क्या इस घटना और इस क्लेम के बाद से ट्रूडो सरकार पर, कनाडा पर एक दबाव नहीं बढ़ेगा? उनकी इमेज को धक्का नहीं है कि वो भारत का नाम बीच में तो घसीट रहे हैं, लेकिन ये उनका ही फेलियर है कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे गैंग से जुड़े लोग वहां खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा लगातार डोजियर दिए गए हैं। एनआईए के द्वारा पूरा जितने भी गैंगस्टर्स और जो भी खालिस्तान समर्थक आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारियां, पूरा डोजियर बना के दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी कनाडा सरकार इस मामले में कनाडा की सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है। भारत पर उसने आरोप लगाया निज्जर की हत्या का, और जब सुक्खू की हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर आरोप भारत पर लगाया गया और अनर्गल आरोप लगाए गए। क्या अब इनके नेक्सस को क्रैक डाउन करने के लिए गोल्डी बराड़ की, क्योंकि वो खुद कनाडा में रहकर अपना गैंगस्टर चला रहा, अपना गैंग चला रहा, क्या इन पर कोई कनाडा सरकार काम करेगी? देखिए, इन सभी गैंगस्टर्स को लेकर और जो भी खालिस्तान समर्थक आतंकी है उनको लेकर डोजियर सौंपे जा चुके हैं कनाडा की सरकार को। वहाँ की पुलिस को जानकारी है कि जितने भी यहाँ पर गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं ये सब भारत से भाग कर आए हैं, वहाँ पर वांछित है, कई बड़े मामलों में इनकी तलाश है और इनके ऊपर इनाम दिया गया है। लगातार कनाडा की सरकार को भारत की तरफ से सूचनाएं भी साझा की गई हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब इस घटना और गोल्डी बराड़ के कैंप की तरफ से इस क्लेम के बाद तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्रूडो सरकार खुद फेल हो रही है ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में। कनाडा में भारत का नाम भले उन्होंने लिया, लेकिन इस घटना ने तो क्या ये जाहिर नहीं कर दिया कि गवर्नमेंट का कहीं कोई कंट्रोल नहीं है कनाडा में ऐसे एलिमेंट्स पर? जी बिल्कुल, देखिए कनाडा के अंदर इस तरीके की पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी लगातार जो चाहे अर्शी अब्दुल्ला हो, इसके अलावा चाहे गोल्डी बराड़ हो या फिर सुखा दुनी हो, ये तमाम गैंगस्टर वहाँ बैठकर कनाडा के अंदर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगातार समय बड़ा खुलासा हो रहा है। जितेंद्र शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे इससे पहले। शॉकिंग ये है कि इस टाइप के लोगों को जो है कनाडा जो है आने दे रहा है, वो इलीगल वे से आते हैं, उनको आने दिया जा रहा है। कोई इनके पास चेकिंग का प्रोसीजर ढंग से है नहीं, या वो परवाह नहीं कर रहे हैं और उनको कैनेडियन सिटीजन्स भी बना रहे हैं। अब देख लो, दो गैंग्स हैं और उनके बीच में लड़ाई हुई है और उस वजह से जो है हत्याएं हो रही हैं और गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट जो है वहाँ की कनाडा की ट्रूडो, वो किसको ब्लेम कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को। तुम्हारा प्रोसीजर जो है, जब तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे लोगों को कैसे आने दे रहे हो अपने देश के अंदर, जब तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट बता रही है कि भैया दे आर वांटेड इन हमारी कंट्री, उनको हमें वापस भेजो, ये क्रिमिनल्स हैं, हमें उनके ऊपर एक्शन लेना है, पर वो परवाह नहीं कर रहे और अब ऐसे लोगों को अपने देश में रख रहे हैं। जब तुम ऐसे लोगों को देश में रखोगे तो कोई तो असर आएगा, उसी टाइम नहीं आएगा पर कुछ सालों में तो आएगा। तो वही तुम असर देख रहे हो, अब वही हो रहा है तुम्हारे देश में। और रखो और बुलाओ ऐसे लोगों को, तो यही होने वाला है। अभी भी नहीं जागोगे तो प्रॉब्लम होगी, अभी भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है उनको भेजते नहीं हो अगर वापस इंडिया, तो तुम्हारी अभी और भी प्रॉब्लमें खड़ी करेंगे ये लोग। और अच्छा हुआ कि गैंग जो है उन्होंने, मेरे लगता है फेसबुक में पोस्ट में बोला कि हम जिम्मेवार हैं, तो उससे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि ये जो है आपसी रंजिश है उसकी वजह से हुआ है, इसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। अब देखते हैं ये ट्रूडो जो है क्या करता है। अब ये सेकेंड इंसिडेंट हुआ है, अब ट्रूडो क्या करेगा? क्या इन जिन जो हैं इसमें शामिल, जो इनके कैनेडियन सिटीजन्स ही हैं, सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन्स, जिसकी वजह से ये इंडिया के साथ जो है अपने रिलेशनशिप्स खराब करने को रेडी हो गया ट्रूडो, इन सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन्स के ऊपर क्या ये अब एक्शन लेगा? अब ये बुरा फंसा है, अब ना ये आगे जा सकता है ना पीछे। अब इसको समझ नहीं आनी कि करूं क्या, क्योंकि जिस पार्टी की वजह से दबाव में आके उसने ये काम किए हैं, अब उसे पता चला है कि भैया ये तो अपने देश में ही बैठे हुए कैनेडियंस हैं जो कर रहे हैं, जिनके लिए मैं बड़ा खड़ा होकर इंडिया से लड़ने को तैयार हो गया था। अब देखते हैं आगे, इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये कनाडा में क्या होता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।